देखिए, अगर जिसके दिमाग में और जुबान पे अहंकार होता तो जनता उसको 10 साल तक नहीं देखती। बड़ी अहंकारी है कि पहले तो प्रशांत भूषण को निकाला, उसके बाद कुमार विश्वास को निकाला, उसके बाद यादव को निकाला और बाकी वो 3 को उधर निकाल दिया, 3 को तिहाड़ भिजवा दिया। जो आदमी कहता था कि हमको ना गाड़ी चाहिए, ना सिक्योरिटी चाहिए, ना बंगला चाहिए, आज बिना उसके उसका गुजारा नहीं हो रहा है। उसकी औकात क्या है केजरीवाल का नरेंद्र मोदी से तुलना करने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए केजरीवाल की तो केजरीवाल ने कहा है मोदी के दिमाग में और जुबान में अहंकार भरा है। मोदी ने देश का जो माहौल है उसे खराब करके रखा है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे, क्या वाकई में मोदी के दिमाग में और जुबान में अहंकार भरा पड़ा है? देखिए, अगर जिसके दिमाग में और जुबान पे अहंकार होता तो जनता उसको 10 साल तक नहीं देखती, एक बार में ही निकाल के फेंक दी होती। ये बात सवाल तो केजरीवाल से जुड़ता है कि केजरीवाल ने अन्ना हजारे को टोपी पहना के दिल्ली वालों को भी टोपी पहना दिया और इतनी बड़ी अहंकारी है कि पहले तो प्रशांत भूषण को निकाला, उसके बाद कुमार विश्वास को निकाला, उसके बाद यादव को निकाला और बाकी वो 3 को उधर निकाल दिया, 3 को तिहाड़ भिजवा दिया। इतना बड़ा घमंडी कौन है? तो आपको तिहाड़ भिजवा दिया? क्या केजरीवाल ने तिहाड़ भिजवाया उन लोग? उसी का देन है ना। अगर उसका पार्टी नहीं होती और उसका मंत्री नहीं होता तो कोई जेल जाता है? क्यों नहीं कुमार विश्वास चले गया, क्यों नहीं प्रशांत भूषण चले गया, क्यों नहीं यादव चले गया? तो अगर देखा जाए साथ साथ में ये भी बोला है जो प्रधानमंत्री मोदी है वो देश का जो माहौल है उसे खराब करने का काम कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री अगर देश की माहौल खराब करते तो जनता इतना जागरूक नहीं होती। और ये शहर में क्या, वो गांव में जाकर पूछे उन लोगों से जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के समय मिला है लोगों को। न तो जिस टाइम में कोरोना हुआ था ना, उस टाइम में देश का आधा आबादी खत्म हो गया होता। क्या मिला है ऐसा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारे भारत को, बताएं? हम देश की राजधानी में हनुमान जी के चरणों में कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर पे काम करते हैं। हम एक बिहार के छोटे गांव से फारबिसगंज से जुड़े हुए हैं और फारबिसगंज जुड़े हुए में उस गांव में एक वहाँ जो है मैंने ये चीज़ देखा है कि दूसरों को नहीं कह सकते, मैं स्वयं अपने घर का कहता हूँ। हमारे घर में इंदिरा आवास मिले नरेंद्र मोदी के टाइम में, हमारे घर में 80 रुपये का 80 किलो अनाज मिले। उस अनाज को बेच के हमने 1500 रुपया रखा। उसके बाद हमारी माँ के खाते में पैसे आए। अन्य काम ऐसा कितना गिनाएंगे। ये तो हम देखते हैं कि केजरीवाल जो कहता है घमंडी है। हम पटरी पे 32 साल से काम कर रहे हैं, आश्वासन दे के आया कि हम पटरी वालों का अस्थायी करेंगे और आज तक वो अस्थायी कर रहा हो, खुद अपने अस्थायी हो गया। जो आदमी कहता था कि हमको ना गाड़ी चाहिए, ना सिक्योरिटी चाहिए, ना बंगला चाहिए, आज बिना उसके उसका गुजारा नहीं हो रहा है। अच्छा, बिना उसके गुजारा नहीं हो रहा, लेकिन काम तो बहुत किया उन्होंने दिल्ली। क्या क्या देखिए ना, इस कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर जहाँ बैठे हैं, ये केजरीवाल का विधानसभा सीट है। ये कोई आम आदमी का दूसरे आदमी का विधानसभा नहीं, आम आदमी पार्टी का मुखिया का विधानसभा सीट है। और इसका कार्यकाल में बताइए कि हनुमान मंदिर में केजरीवाल का लगा क्या है? लेकिन अब तो जो है, जो जितने भी बाइंडर हैं रेडी पटरी वाले, उनके लिए उन्होंने लोन भी निकाला है, लोन भी दे रहे हैं, सुविधा। अरे आपको बताते हैं लोन की कहानी। सबसे फार्म भरवा लिया, हमसे भी भरवा लिया, लोन आज तक पता नहीं लगा, ये सब मिल के खा गए। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हो कि इंदिरा आवास योजना का आपने फायदा उठाया मोदी के राज में, वैसे कई लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको लोन भी मिला है, दिया गया है केजरीवाल की तरफ से। नहीं, हमें तो नहीं मिला, हमने तो फार्म भर के दे दिया, वेरीफाई भी करवा लिया उनने। लोन का तो पता आता नहीं है आज तक, सारा पेपर भी जमा कर लिए और ये सब मिलकर खा गए हैं। इंदिरा आवास योजना और जो आपको और फायदे मिले वो भी कहीं पेपरों में तो नहीं रह गए या मिले? अपना हमने हमारे आड़ोस पड़ोस में जितने भी फूस के मकान थे, आज इस सरकार के टाइम में हर लोगों के घर के आसपास पक्के मकान हो गए। जो रोटी खाने के लायक नहीं थे वो आज पक्के मकान में रह रहे हैं। पक्के मकान में रह रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जब भी कुछ ऐसी बातें होती हैं, मुद्दे होते हैं बात करने वाले, तो वहाँ पे मोदी चुप रहते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता ही है ना कि वो घमंडी है इसलिए चुप रहते हैं। बात बताइए, ये राष्ट्रीय नेता है मोदी साहब और ये क्षेत्रीय नेता है, इससे उनका क्या तुलना कर रहे हो आप? उसकी औकात क्या है केजरीवाल का नरेंद्र मोदी से तुलना करने का? वो पूरा देश का मालिक है, हमारा गार्जियन है, हमारा देश का समझिए कि मुखिया है वो। और ये तो मुखिया फिर चुप क्यों रहता है? चुप इसीलिए रहता है कि उनको सबको सुनना है। घर का गार्जियन क्यों चुप रहता है? 5 बेटा, 3 बकबका रहा है और 2 चुप बैठा है, कि उसे चुप रहना पड़ेगा, कि उसे सबका सुनना है और उसको सुनकर उसका कार्य को ध्यान देख के काम करना है। अच्छा, कार्य को ध्यान देख के, लेकिन दौरे पे रहना है तब तो रहते हैं, तब वो उनको तो होना चाहिए ना। अगर चुप है तो दौरे पे भी ना रहे। देश के विकास के लिए दौरा भी जरूरी है। अगर हम आपसे नहीं मिलेंगे तो आपकी समस्या और आपका कारोबार को कैसे समझेंगे हम? ये क्या देश का प्राइम मिनिस्टर हमारा ये भी नहीं हो सकता है कि देश का दौरा भी ना कर सके? तो अपना देश के हित के लिए क्या करेंगे वो? ये पहले बताइए। ये जरूरी है कि देश का अगर देश में एक राज्य में आगजनी हो रही हो, एक राज्य में दंगे फसाद चल रहे हो,
और जो है देश का जो राजा है जिसको आप गार्जियन कह रहे हो वो कहीं बाहर दौरे पे हो, क्या ये सही है? एक बात बताइए, देश के हर गली में अगर देश का प्रधानमंत्री जाएगा तो वहाँ का मुख्यमंत्री क्या करेगा, वहाँ का एमएलए क्या करेगा, वहाँ का पार्षद क्या करेगा, वहाँ का एमपी क्या करेगा? इस बात का आप जवाब दीजिए। आपके घर में आपका बेटा दंगा कर रहा है वहाँ पे और बाप यहाँ बैठा है, तो बाप वहाँ जाएगा, किसी और कोई जाकर उसका हेल्प करेगा? लेकिन मुख्यमंत्री के हाथ में तो कुछ है नहीं, केजरीवाल कहते हैं सब कुछ छीन किसने लिया। कह दिया कुछ नहीं है? केजरीवाल 15 साल इस शीला दीक्षित ने काम कैसे किया? आज जो मार्बल टाइल पे बैठो, इस शीला की मेहरबानी है। काम करने का कई बहाने होते हैं। क्या दिल्ली सरकार गवर्नमेंट के पैसे नहीं आते जो केंद्र के आश्रय पड़े हुए हैं? ये पहले बताए, क्या शीला ने काम नहीं किया था? हाँ, और आप ये कर्मचारी को तनख्वाह क्यों नहीं मिलती है? देखिए सही बात है। कहाँ पे, किस जगह पे तनख्वाह नहीं मिलती? हाँ, टेंडेम से किसके में आ रही है? पैसा कौन खा रहा है उसका? हाँ, आप जैसे खा रहे होंगे, आप जैसे ने डुबा दिया देश को। हाँ, आप जैसे ने डुबा दिया देश को। हम काय को खाएंगे? हम मेहनत करते हैं और मेहनत करके खाते हैं। आप करते हो तो कान लेते हैं। हाँ, तो क्यों की? हाँ, नौकरी। देखिए खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सचिन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।